हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दूसरे एक वीडियो के साथ आ चुका हूँ। अब ये जो स्टोरी मैंने आपको बताने वाला वो एक गांव की है। अगर आप गांव से हो तो रात में बाहर घूमना अवॉइड करते हो, तो आपको पता है क्यों? क्योंकि शहर की रात और गांव की रात से बहुत खौफनाक होती है। क्योंकि मैंने आज जो कहानी आपको बताने वाला हूँ, वो जो गाँव में जो लोग रहते हैं वो आज भी वो कहानी धीरे धीरे बोलते हैं। ये बात है लगभग 2017 की। यूपी के बॉर्डर के ऊपर एक छोटा सा गांव, ना ज़्यादा बिजली ना मोबाइल नेटवर्क, सब कुछ शांति से चल रहा था। लेकिन इस शांति के ऊपर एक बुरी साया की नज़र लगी हुई थी। ये जो कहानी मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ, इस कहानी का हीरो कोई घोस्ट हंटर नहीं है। ये सिर्फ एक सीधा साधा लड़का है। नाम है उनका रमेश। रमेश रोज शाम को खेत से काम करके हर रोज घर को आता था। वो घर घर आते टाइम शाम हो जाता था। वो एक ही रास्ते से आता था। उस रास्ते से एक स्मशान पड़ता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से मत गुजरना। ये रमेश जो है वो एक सीधा साधा लड़का था। वो हमेशा हंस के बोलता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। एक दिन देर हो गई, आसमान में कोई चाँद न तारे। रमेश घर को लौट रहा था। वो अचानक नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक रुक गया और देखा पीछे भी कोई नहीं था। वो तेज चलने की कोशिश की। उसके साथ वो पैरों की आवाज़ भी तेज हो गई। वो चलते चलते उस मसाल के पास पहुंच गया और वो नोटिस किया कि उसका आसपास का जो हवा है वो थोड़ी ठंडी हो गई। और आगे कुछ उससे कुछ ही दूरी पर नोटिस किया कि एक सफ़ेद कपड़े में एक लड़की खड़ी हुई है। कुछ नहीं, उसका फेस भी ठीक से नहीं दिखाया था। वो औरत रमेश को कुछ भी नहीं बोल रही थी, सिर्फ उसे घूर रही थी। ये सब देख के रमेश के पैर फ्रीज हो गई वहीं पे। वो देखा, नोटिस किया कि वो जो औरत थी उसका पैर जमीन को टच नहीं कर रही थी। गांव में लोग कहते हैं जो चीज़ आवाज़ नहीं करती वो ज़्यादा खतरनाक होती है। रमेश ने भी बहादुरी से पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया और वो नोटिस किया कि वो औरत उसे बुला रहा है कि रमेश। और वो नोटिस किया कि वो एक साधारण सी औरत की आवाज़ है। रमेश ने भी ज़्यादा डरकर उठते गिरते भागता गया और वो घर जाके बेहोश हो गई। अगली सुबह उठा, खुद ने देखा कि उसका पैरों पर कुछ निशान थे, वो नीला टाइप सा, जैसे पैर को कोई ज़्यादा जोर से पकड़ रखा था। आज भी उस गांव में उस मौसम के पास कोई भी नहीं गुजरता। और रमेश, वो तो खुद ही इतना ज़्यादा डर गया कि उस दिन के बाद वो भी इस रास्ते से कभी नहीं गया। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ दिखाई नहीं देती, उनको महसूस भी किया जा सकता है। तो अगर आप लोग के पास ऐसे भी कोई गांव की कहानी है तो कमेंट में मत भूलना। एक बात याद रखना कि गांव की रात कभी खाली नहीं होती। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। और आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। तो मिलती है अगले वीडियो में। नमस्कार।